अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज खुशाब की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबको खुशामदीद करते हैं। जी प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, सबक का नाम है हमारे पास दुआ की अहमियत और फजीलत, क्लास नंबर 4। इस क्लास में या इस सबक में हम बात करेंगे मुख्तसर सवालात और उनका हल, खाली जगह और ईसा मारूजी। मुकम्मल मश्क को आज हम इस सबक में हल करेंगे इंशाअल्लाह। हम अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मुख्तसर सवालात को देखते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, साथ साथ आपने निशान भी लगा लेना है और लिख भी लेना है। अल्लाह ताला से दुआ ना मांगना किसके मुतरादिफ है? ठीक हो गया। अल्लाह ताला से दुआ ना मांगना किसके मुतरादिफ है? जवाब, तकब्बुर के। ठीक हो गया। सवाल नंबर 2, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ कसरत के साथ मांगा करते थे? जवाब, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। तर्जुमा, ऐ हमारे परवरदिगार, हमको दुनिया में भी नेमत अता फरमा और आखिरत में भी नेमत अता फरमा और दोज़ख के अजाब से महफूज रख। सवाल नंबर 2 हो गया। सवाल नंबर 3, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से दुआ मांगा करते थे? जवाब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ फैलाकर दुआ मांगा करते थे। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते, उसकी हम्द व सना बयान करते, उसकी रहमतों और नेमतों का शुक्र बजा लाते और सबसे आखिर में अपनी ख्वाहिश का इजहार किया करते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ मांगने का तरीक़ेकार था। सवाल नंबर 4, अगर दुआ फ़ौरन कबूल ना हो तो क्या किया जाए? जवाब, अगर दुआ फ़ौरन कबूल ना हो तो बेसब्री नहीं करनी चाहिए, बल्कि बार बार अल्लाह ताला से दुआ करें। बेसब्री का अगर मुजाहरा करेंगे तो दुआ कबूल नहीं होगी, बल्कि आप सब्र करें और बार बार अल्लाह ताला से दुआ करें। ठीक हो गया। सवाल नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। दुआ मांगते हुए दिल में क्या यकीन रखना चाहिए? जवाब, दुआ मांगते हुए दिल में पुख्ता यकीन रखा जाए कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। जैसी नीयत वैसा फल। अगर आपको ये यकीन ही नहीं हो कि आपकी दुआ कबूल होगी तो फिर कैसे कबूल होगी? इसलिए आप दुआ करते वक्त इस बात की नीयत ज़रूर रखें, दिल में पुख्ता यकीन रखें कि आपकी दुआ ज़रूर कबूल की जाएगी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। बच्चों, ये थे हमारे मुख्तसर सवालात। इससे पहले कि हम खाली जगह और ईसा मारूजी को हल करें, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका घर का काम ये है, होमवर्क मैं आपको दे देता हूं कि आपने इन मुख्तसर सवालात, ये 5 सवालात हैं, मुख्तसर सवालात के जवाबात को आपने अपनी अपनी नोटबुक पे लिख लेना है। ठीक हो गया। दोबारा सुन लें, आपने अपनी नोटबुक पे इन मुख्तसर सवालात के जवाबात को लिख लेना है। बाद में आपकी कॉपीज़ जब स्कूल ओपन हो जाएंगे तो आपका काम चेक किया जाएगा। इसमें सुस्ती बिल्कुल नहीं करनी है आपने, वरना फिर आपको पता है कि सज़ा भी मिल सकती है। अब हम इस सबक की मश्क का बकिया हिस्सा देख लेते हैं। खाली जगह को हम देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1, दुआ के लुग़वी मानी पुकारना के हैं। किताबें सामने रखें और साथ साथ इसको लिखें भी आप लोग। ठीक है, किताब के ऊपर ही हल कर लें। दुआ के लुग़वी मानी पुकारना के हैं। नंबर 2, हर मुश्किल में अल्लाह को ही पुकारना चाहिए, अल्लाह ताला को ही पुकारना चाहिए, ये जवाब है। नंबर 3, दुआ करते वक्त पूरा ध्यान अल्लाह की तरफ ही रहे। नंबर 4, जब कोई अल्लाह ताला को पुकारता है तो वो उसका जवाब देता है। नंबर 5, असल हाजत रवा और कारसाज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही है। ठीक हो गया। ये था हमारा खाली जगह वाला हिस्सा। इसके जो जवाबात हैं वो मैंने उसको कलर किए हुए, रेड लाइन किए हुए हैं, तो आपको नज़र भी आसानी से आ रहे होंगे। आपने अपनी कॉपीज़ पे इसको हल कर लेना है। इसके बाद हम बकिया मश्क को हल कर लेते हैं।
हिस्सा मारूजी को देख लेते हैं। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। इसके 4 जवाब दिए होते हैं। जो भी दुरुस्त जवाब आपको लगता है कि ये दुरुस्त जवाब है तो आपने वो दुरुस्त जवाब को इस कॉपी के ऊपर, किताब के ऊपर जो है वो हल करना होता है। तो सबसे पहले नंबर 1 है हमारे पास, अल्लाह ताला के मकबूल बंदे और पैगंबर आखिरत में कामयाबी के लिए क्या अमल करते रहे? अलिफ, दुआएं देते रहे। बे, दुआएं मांगते रहे। जीम, दिन रात जागते रहे। दाल, जंग करते रहे। दुरुस्त जवाब क्या है जी? दुआएं मांगते रहे। ठीक हो गया, दुरुस्त जवाब दुआएं मांगते रहे। ये कलर में है, आप ध्यान से देखिए और इसको हल करें। नंबर 2, कुरान मजीद में किन की दुआओं का जिक्र है? अलिफ, अंबिया। बा, औलिया। जीम, शुहदा। दाल, सिद्दीकीन। दुरुस्त जवाब क्या है? अंबिया। ठीक हो गया, दुरुस्त जवाब है अंबिया। साथ साथ इसको लिखें और हल भी करें। नंबर 3, किन हालात में अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए? अलिफ, सिर्फ मुश्किल हालात में। बा, सिर्फ सफ़र के दौरान। जीम, सिर्फ खुशहाली में। दाल, हर किस्म के हालात में। दुरुस्त जवाब हर किस्म के हालात में। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। लुग़वी एतबार से दुआ के मानी क्या हैं? अलिफ, तलब करना। बा, पुकारना। जीम, दौड़ना। दाल, खर्च करना। दुरुस्त जवाब क्या है? पुकारना। आगे देखते हैं, दुआ मांगने के आदाब में शामिल है। अलिफ, अल्लाह ताला की तरफ ध्यान। बा, साफ सुथरे कपड़े। जीम, कीमती लिबास। दाल, पुरसुकून माहौल। दुरुस्त जवाब क्या है? अल्लाह ताला की तरफ ध्यान। ठीक हो गया बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, मुख्तसर सवालात कौन कौन से हैं, इसके अलावा हिस्सा खाली जगह और हिस्सा मारूजी को हमने हल किया। तो आपका काम भी मैंने आपको बता दिया है, वो भी आपको समझ आ गया होगा। आपने उसको अपनी नोटबुक पे लिख लेना है। इसके अलावा एक ज़रूरी बात मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, 7वीं जमात के इस्लामियात के जितने भी अब तक लेक्चर हो चुके हैं वो सब के सब आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप में से किसी का कोई लेक्चर रह गया हो तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। आपने क्या करना है जी, आप यूट्यूब पे जाएंगे, वहाँ पे आपने लिखना है उर्दू हिस्ट्री विद हारून। ठीक है, ये आपने सर्च करना है। इसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको आपकी क्लास के मुकम्मल लेक्चर्स जितने भी अब तक हो चुके हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। आप आसानी के साथ वहाँ से उसको जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया, ये देखें स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। यूट्यूब पे आपने जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है उर्दू हिस्ट्री विद हारून, ये आ जाएगा आपके सामने। इसके बाद ये देखें, इसकी शक्ल आपको इस तरह से नज़र आएगी। आपने ये प्ले लिस्ट ओपन करना है। प्ले लिस्ट जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह से नज़र आएगा, ये देखें। ठीक है, ये 7 क्लास के जितने भी लेक्चर हुए हैं अब तक, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप आसानी के साथ अपने लेक्चर यहाँ से डाउनलोड करें, उसको देखें, तसल्ली से देखें। अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो गया हो, यहाँ से आपको किसी चीज़ का कोई ख़तरा नहीं है, आपका लेक्चर डल नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा और ना ही आपके डाटा का ज़ाया होने का ख़तरा है। आप जब चाहें उसको देख सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर थी, यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सबक की समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर किसी किस्म की कोई परेशानी है, आपको समझ नहीं है किसी सवाल की, किसी जवाब की, तो आप अपने क्लास टीचर से, अपने टीचर से पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।